Good morning and a hearty welcome to Hearty Life Blogs। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये क्लिपिंग्स 13 अगस्त का है। हम 2 डेज का एक शॉर्ट ट्रिप करने के लिए निकले हैं। हम जा रहे हैं गोतेनबर्ग। समर हॉलीडेज में कहीं ना कहीं तो जाना बनता ही है, तो स्कूल खुलने से पहले हम सब एक शॉर्ट ट्रिप के लिए चले हैं। गोतेनबर्ग का ट्रेन हमारा 6:24 को है, तो हम घर से कुछ जल्दी ही नहा धो के तैयार होके थोड़े से कपड़े पैक करके निकल रहे हैं। सबवे लेकर हम सीधा टी सेंट्रल एंड पहुंचेंगे। देखिए पूनम का चांद कितना सुंदर लग रहा है। टी सेंट्रल पहुंच के हम फिर स्टॉकहोम सेंट्रल के लिए निकलेंगे। booking.com में जाकर आप जाने और आने का रिटर्न टिकट बुक कर लें। हमने X2000 ट्रेन के लिए बुक किया है। आप वहाँ विंडो सीट या फिर टेबल वाला सीट, कोई भी सीट आप बुक कर सकते हैं। अब यानी आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा सीट चाहिए। और बस फटाफट से 2 डेज के लिए कुछ कपड़े, सनस्क्रीन ज़रूरी है और थोड़े बहुत गर्म कपड़े लेकर हम निकल गए। वैसे तो धूप बहुत तेज है, तो आपको बहुत ज़्यादा कपड़े पैक करके लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का ही पैकिंग चाहिए। और हाँ, हमने पहले से ही वहाँ रहने के लिए होटल बुक कर लिया था। सबसे ज़रूरी बात, आपको वहाँ पर टिकट्स बुकिंग के लिए और रूट देखने के लिए डाटा प्लान की ज़रूरत होगी। तो डाटा प्लान अपने मोबाइल में लेकर ही आप जर्नी करें। जैसे ही आप टी सेंट्रल में पहुंचेंगे तो वहाँ से ऊपर आप निकल जाएंगे तो पास ही स्टॉकहोम का सेंट्रल स्टेशन भी है। वहाँ से हम X2000 लेकर गोतेनबर्ग जाएंगे। सेंट्रल स्टेशन में जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको ये डिस्प्ले मिल जाएगा। ट्रेन टाइम पर ही आती है, तो बस कहाँ किस ट्रैक पर ट्रेन आएगी वो देख के उसके पास आपको वेट करना होगा। वैसे अगर कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो यहाँ पर प्रेस बिरयान खुला रहता है। और देखिए 3 या 4 स्टेशन से हैं जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। तो हम एक कर्नर से दूसरे कर्नर में जा रहे हैं, यानी स्टॉकहोम से गोतेनबर्ग हाई स्पीड ट्रेन में हम सफ़र करेंगे। 4 आवर्स का ये ट्रैवल है और यकीन मानिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने ट्रेन में लंबा जर्नी किया है। बहुत ही आरामदायक सफ़र रहता है। आप चाहें तो ट्रेन टिकट के ऑनलाइन आपने बुक किया है तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या फिर मोबाइल में ही आपका ईमेल में आ जाता है सारे टिकट। तो आपको कोई ऐसे फिजिकल टिकट लेकर या किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हम आराम से बैठकर ट्रैक नंबर 10 से निकले। ट्रेन ऑन द टाइम है,
इसलिए बिफोर टाइम ही पहुंचना सही रहता है। और देखिए सुंदर सुंदर से नज़ारे। स्टॉकहोम अपने वाटर बॉडीज़ के लिए जाना जाता है। बहुत सारे सीशोर, लेक, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ के जो फार्म लैंड है वो भी साइड बाय साइड आपको दिखाई देंगे। मौसम बदल रहा है तो उसका भी नज़ारा आपको दिख जाएगा। और ये कॉर्न के खेत देखिए। ये सब सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए कैसे आप गोतेनबर्ग पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ट्रेन में आपको बिस्ट्रो या फिर पेंट्री मिल जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पर खा पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी से लेकर उनके सारे फूड्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे वेजिटेरियन चीज़ें, ब्रेड, मिल्क, ये सब भी ट्रेन में अवेलेबल है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो भी आराम से सब कुछ मिल जाता है। कंट्री साइड हो या फिर इस तरह के छोटे बड़े टाउन्स, सारे नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। वैसे तो अगस्त है, यानी समर के एंड पर हम हैं। थोड़ा बहुत ठंडा मौसम है पर टेम्परेचर 23-24 है, तो अच्छी खासी गर्मी भी है। ट्रेन के अंदर आपको थोड़ा ठंडा मौसम ही लगेगा। ट्रेन में एसी भी ऑन होगा, तो उस हिसाब से कपड़े पहन के जाएं। और गोतेनबर्ग में घूमने के लिए कॉटन के क्लॉथ ही लीजिए। और अच्छा यही होगा कि आप पहले से ही गोतेनबर्ग का, जिस दिन आप सफ़र करेंगे, जिस दिन गोतेनबर्ग में रहेंगे, वहाँ का मौसम कैसा होगा उस दिन, वो चेक करके ही जाए। तो चलिए सफ़र का मज़ा उठाते हुए हम पहुँच जाते हैं गोतेनबर्ग। बीच में हेरिलुंगा स्टेशन में ट्रेन का डायरेक्शन चेंज होगा और फनी सा अनाउंसमेंट भी होता है। ट्रेन के जो ड्राइवर हैं और जो स्टाफ है वो बीच बीच में अनाउंस करते रहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आप सब गोतेनबर्ग ही जा रहे हैं, कहीं और नहीं, बस डायरेक्शन चेंज हुआ है। ट्रेन के स्टाफ हर टाइम छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी तैयार रहते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। चाहे वो आप पेंट्री में जाकर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी हो या फिर आपको ट्रेन में और किसी भी तरह का हेल्प चाहिए हो, जैसे कि ट्रेन में आपको वाईफाई मिल जाता है, आप आराम से लैपटॉप पर अपना काम कर सकते हैं, वो सब पूछने पर वो अच्छे से बता देते हैं। आप ट्रेन में चार्ज कर सकते हैं, कुछ खाते पीते हुए अपना फन टाइम एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अच्छा सा कोना पकड़ के कुछ लोग आराम से सो भी जाते हैं। चाहे जैसे भी सफ़र करें, बहुत ही आराम से आप 4 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए सुंदर सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए पहुंच जाते हैं गोतेनबर्ग।
kvar till Göteborgs central. We are leaving Borås behind us and we have approximately 1 hour left on this journey to Gothenburg. Detta är från spår 14. Och vart tågaren kommer till spår 4 vid tillför avstängning på vänster sida i tågets färdriktning. Så på grund av att han exakt inte har sittplatser så fick vi lämna någonting av ett värde om. Och vi hoppas att ni haft en bra resa med oss och önskar er hjärtligt välkomna tillbaka till SJ och snabbtåget. Så då blir nästa Göteborgs central tågets slutstation. Eventuellt från हर एक जर्नी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो, प्लेन का, या फिर बाय रोड आप जा रहे हो। हर जगह का नज़ारा अलग होता है। ये हम गुटेनबर्ग सेंट्रल पहुंच गए और पास से हमें दिख रहा है स्कैंडिक क्राउन, जो हमने पहले से ही बुक किया था। वो होटल यहाँ से क्लियर दिख रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमने कैसे चेक इन किया, किस तरह का स्टे था, वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। बाय बाय।